नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मेरा नाम निधि है। आई होप आप सभी अपने घरों पर हैं, सेफ हैं और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट या असम से देख रहे हैं तो आपके लिए स्पेशली हमारी प्रेयर्स, हमारी दुआएं आप सभी के साथ हैं। होपफुली आप सभी सुरक्षित हो, अपने घरों में हो, अपनी फैमिलीज के साथ हो। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अभी तक लगभग 8 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया जा चुका है बिकॉज ऑफ द असम फ्लड। आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाई इज असम हिट बाय फ्लड्स बिफोर मॉनसून। मॉनसून से पहले ही असम इतनी बुरी फ्लड से क्यों जूझ रहा है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स हैं मॉनसून में, असम में सॉरी, वो इतनी ज़्यादा क्यों है। हम साल दर साल देखते हैं कि असम फ्लड की या बाढ़ की मार झेलता है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या कारण है इसके पीछे, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में इसके प्रभाव क्या होते हैं, उनके बारे में भी आज हम क्लास में चर्चा करने वाले हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये फिलहाल का जो वेदर फोरकास्ट है, आईएमडी ने, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है इस रीजन में। और ये भी कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर स्थिति सुधरने वाली नहीं है इन टर्म्स ऑफ दी रेनफॉल। जिस तरह से हालत बने हुए हैं अभी, ये स्थिति हम अभी भी देख सकते हैं जो स्थिति है। इसी के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल माय क्लास अपडेट्स एंड डिटेल्स। आप मेरे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड NDLive10। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं दोस्तों, जिनकी टाइमिंग है 1 PM एंड 5 PM। CSC एश्योर 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी UPSC का आप लेते हैं तो अनअकैडमी आपको देगा 1 ईयर का एक्सटेंशन। प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अगर आप प्रीलिम्स का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अनअकैडमी आपको दे रहा है प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बुकलेट्स वर्थ ₹7500। सीमित समय के लिए होगा ये भी। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट UAI PMT जो होने वाला है 22 मई यानी संडे को। अगर आप इनमें से किसी भी शहर में हैं तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री। एनरोलमेंट करने के लिए आपको कोड यूज करना है NDLive10। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज कॉजिंग द रेन। ये जो मॉनसून से पहले जो बारिश हुई है या जो इतना भयानक जो बारिश या रेनफॉल हम असम की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देख रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो इन जनरल नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें मार्च से मई के बीच में बारिश होती है। गर्मी की शुरुआत से यहाँ बारिश होनी शुरू होती है, जिसको हम प्री मॉनसून शावर भी कहते हैं। ये मेजरली कन्वेक्शनल फॉर्म ऑफ रेनफॉल है। कन्वेक्शनल रेनफॉल फॉर्म ऑफ रेनफॉल इज द रेनफॉल जो कि वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा ना, गर्मी होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ये बिल्कुल वही रेनफॉल यहाँ पर प्री मॉनसून शावर्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। लेकिन इस बार मार्च लगभग ड्राई रहा पूरी कंट्री में, और जब बारिश होनी शुरू हुई अप्रैल से तो इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हैवी देखी गई। वहीं दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मॉइस्चर इनकर्जन है बे ऑफ बंगाल से, वो अभी कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी जो वेदर फोरकास्ट है उसमें भी दिखाया था, पूरे नॉर्थ ईस्ट पर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ सदर्ली एंड साउथ वेस्टर्ली विंड्स देयर, जिसकी वजह से फिलहाल जो बारिश हो रही है ये उसका प्रमुख कारण है। अब असम में जो फ्लड आता है उसके रीजंस क्या है, क्यों आता है। तो देखिए, असम जो है उसमें एक वास्ट नेटवर्क ऑफ रिवर्स है जो कि काफी ज्यादा प्रोन है टू नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि फ्लड, इरोजन। जो अपना उसका जो जोग्राफिकल टेरेन है, जो जोग्राफिकल फिजियोग्राफिक जो कंडीशंस है वो, और जो नेटवर्क ऑफ रिवर्स है वो भी काफी ज्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है इन दी डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड इरोजन इन असम, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर ये दोनों मेजर रिवर सिस्टम्स हैं असम के। इनकी मोर देन 50 ट्रिब्यूटरीज हैं जो इनमें पानी ऐड करती हैं फ्रॉम बोथ दी साइड्स, ठीक है। जिसकी वजह से जब मॉनसून होता है, जब बारिश आती है, तो ये बहुत ज्यादा डिवास्टेशन या फ्लड क्रिएट कर देती है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देती है हर साल। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड वांट यू टू प्लीज नोट इट डाउन समवेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपेयर करें हमारे कंट्री का जो फ्लड प्रोन एरिया है एंड द फ्लड प्रोन एरिया ऑफ असम, तो हम ये देखेंगे कि कंट्री का टोटल एरिया ऑफ द कंट्री का
केवल 10.2% ऑफ द एरिया इज फ्लड प्रोन। वहीं असम की अगर हम बात करें तो असम का ये आंकड़ा बढ़कर हो जाता है लगभग 40%, 39.58% ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि भाई जो फ्लड प्रोन एरिया है असम का, ये 4 गुना ज्यादा है नेशनल मार्क ऑफ फ्लड प्रोन एरिया। अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि दीमा हसाओ, होजाई, चाचर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, और सेंट्रल जो असम वाला जो एरिया है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है फिलहाल। और इसका प्रभाव जो पड़ रहा है वो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी उनसे आ रहा है। अब जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, अगर ब्रह्मपुत्र की मैं बात करूं तो ये पूरा हमें एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ये पूरा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, तिब्बत से जहां से शुरू होती है, उसके बाद अरुणाचल से जब ये एंटर करती है, और ये बहुत अच्छा एक डिस्टेंस ही ट्रैवल करती है असम में। ब्रह्मपुत्र रिवर जब आती है, अगर हम जनरल एक ओवरव्यू लें अक्रॉस दी ग्लोब, पूरे विश्व की नदियों को देखें, तो हम ये देखते हैं कि जो एवरेज डिस्चार्ज एट माउथ है इन नदियों का, उसमें ब्रह्मपुत्र लगभग केवल 19.83% डिस्चार्ज अंत में करती है, जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर। उसके पीछे रीजन ये है कि जब ये तिब्बत से अरुणाचल में एंटर करती है तो तिब्बत के पठार से ये नीचे गिरेगी। जब ये नीचे गिरेगी तो अपने साथ जो भी ये सिल्ट, जो भी ये मलबा लेकर आएगी, ये उसको वहीं पर उस टेरेन में ही छोड़ना शुरू कर देती है। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अगर आपने रिवर का पूरा लाइफ पढ़ा है तो यंग, मेच्योर, ओल्ड, तो ये जो स्थिति है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये मेच्योर रिवर की रेंज में चला जाता है, जहां पे रिवर अपना जो मलबा है, जो सिल्ट वो लेकर आती है फ्रॉम दी हिली एरियाज, फ्रॉम दी टॉप, उसको छोड़ना शुरू करती है, एंड फाइनली द माउथ ऑफ द रिवर, जहां वो जाके समुद्र में मिल जाती है। इन केस ऑफ ब्रह्मपुत्र इट इज बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम सेडिमेंट यील्ड की बात करें, टन पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर, तो हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र का जो ये नंबर है वो है 1128 टन पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर। ठीक है, ये पूरा एक नेटवर्क मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर दिस। देखिए, बहुत ज्यादा अमाउंट का जो सेडिमेंट है वो कहां से आ रहा है, तिब्बत से आ रहा है। पठार है, पठार से अंदर एंटर कर रही है, यहां पर आ रहा है। अब जो तिब्बत का रीजन है ये काफी कोल्ड है, ड्राई है, और इसकी वजह से यहाँ पे प्लांटेशन बिल्कुल नहीं होता। प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं यहाँ पे, ग्लेशियर मेल्ट होने से सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि पकड़ तो है ही नहीं ना, कुछ प्लांटेशन नहीं है तो सॉइल की पकड़ नहीं है, तो वो इरोड होगी, इरोड होगी तो वो सारा का सारा रिवर में आ जाएगा। तो जो रिवर ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत से अरुणाचल में एंटर करती है तो अपने साथ काफी सारा सेडिमेंट लेकर आती है। ठीक है, बाय द टाइम ये असम में एंटर करती है, असम एक ऐसा राज्य है जो ऑलरेडी फ्लड प्लेन्स से बना हुआ है। ठीक है, प्राइमरली फ्लड प्लेन है इसमें, इट इज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल दी साइड्स। तो ये अपना सारा का सारा जो इसका मतलब अधिकतर जो सिल्ट है उसको डिपॉजिट कर देती है दोनों तरफ, जहां से ये ट्रैवल कर रही होती है, विच लीड्स टू इरोजन एंड फ्लड्स। मतलब वो एरिया को इरोड भी करती है, ड्रॉप भी करती है, और वो उससे पानी ना एक ये समझ लीजिए आप कि अगर पानी गिर रहा है और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वो डिपोजिशन के साथ साथ उसका पानी और दूर तक जाएगा तो फ्लड क्रिएट करेगा, फ्लड बढ़ता जाएगा। मतलब जो गहराई है नदी की वो कम होती जाएगी तो उसका पानी बाहर बिखरेगा तो वो फ्लड जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक प्रोन नेचर, इसके साथ साथ क्योंकि पूरा जो एरिया है दिस इज प्रिटी अर्थक्वेक प्रोन एरिया, काफी ज्यादा यहाँ पे भूकंप भी आते हैं, तो इस वजह से रिवर अपना कोई एक पक्का स्थिर रास्ता कि वहीं पर वो गहरी होती जाए और उसमें वहीं पर जगह बनती जाए, ऐसा भी नहीं हो पाता। द रिवर हैज नॉट बीन एबल टू एक्वायर स्टेबल कैरेक्टर, स्टेबल नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फिजियोग्राफी ऑफ दैट एरिया। ठीक है, अब ये तो थे नेचुरल फैक्टर्स, प्राकृतिक रूप से फ्लड आना या फिर रिवर का सिल्ट सेडिमेंट्स लेकर आना, उसकी वजह से
जो बेस है उसका वो बढ़ता जाएगा, वो बिखरेगा पानी, फैलेगा पानी, तो वो फ्लड प्लेन्स क्रिएट होंगे, और ज़्यादा फ्लड क्रिएट होगा। इसके अलावा बहुत सारे मैन मेड रीजंस भी हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि हैबिटेशन, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन दी कैचमेंट एरिया, ये भी देखने को मिलता है। चाइना को इंक्लूड करके ये भी लीड करते हैं हायर सेडिमेंटेशन। जितनी ज़्यादा ऑब्वियसली ना हैबिटेशन होगा, हमें एग्रीकल्चर भी चाहिए, हम फॉरेस्ट काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, फिर वही ज़मीन की पकड़ के लिए उसके पास वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, है ना, घर बन गए हैं, कारोबार हो रहा है, पेड़ पौधे नहीं हैं, जड़ें नहीं हैं जो ज़मीन को पकड़े, पानी के साथ ज़मीन भी बहती है, ठीक है। ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। चलिए, अभी फिलहाल ब्रह्मपुत्र और उसकी, जो मैंने आपको बताया था ना, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी कोपिली, दे आर फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल इन रीजन्स। आज की स्थिति, जो अभी जो स्थिति चल रही है असम में, तो ये वाला पूरा रीजन, मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला रीजन है, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अब इम्पैक्ट क्या होता है फ्लड का, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसा कि हमने टाइटल में भी देखा कि लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा, अपने घरों को, अपने कारोबार को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक, डेट्रिएशन ऑफ हेल्थ कंडीशंस ओइंग टू वाटरबोर्न डिजीजेस। पानी आएगा, पानी में गंदगी आएगी, उससे हमें पानी से होने वाली बीमारियां होंगी, हेल्थ खराब होगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको और ज़्यादा सोच सकते हैं मगर आप एनवायरमेंटल्स में चले जाएंगे तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो लाइफ है, इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैपन। सो ये सारे प्रभाव फ्लड के होते हैं। अभी फिलहाल हम सिर्फ ये प्रे कर सकते हैं कि स्थिति बेहतर हो, लोग सुरक्षित रहें, अपने जहाँ भी आप सेफ फील करते हैं आप वहाँ रहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, असम के क्षेत्र में हैं, और अपना ध्यान रखिए। हम सभी, पूरा देश आप सभी के साथ है। दोस्तों, अल्ट्रा कॉम्बैट अगर आप उन 5 शहरों में नहीं है तो आप अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। ये होगा 22 मई को ही सुबह 11 बजे। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है कोड NDLive। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स ये हैं कि पर्सनल कोच लाइव मेंटोरशिप मिलती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और ओपन हाउस मिलता है एजुकेटर्स के साथ। 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लोन भी अवेल कर सकते हैं आप प्लेटफॉर्म से। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, आपसे मांगा जाएगा रेफरल कोड, आपको यूज करना है कोड NDLive10 और अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आप देखेंगे कि प्राइस हो जाएगा आपका कम, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है 14 ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जून, जिसमें बेहतरीन जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो ये कोर्सेज लेकर आएंगे। इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल में ये कोर्सेज होंगे। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 25 मई से। अभी अपनी सीट्स बुक कीजिए, इससे पहले कि प्राइसेस हाइक हो जाए। 2023-2024 दोनों के लिए बैचेस होंगे। वाई अनअकैडमी? Learn from the best, flexible to change optional subjects, flexible learning hours, daily answer writing, live mentorship, complete preparation, printed comprehensive note, best in class ratings. That's it from my side दोस्तों। ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों पर रहिए। Don't forget to subscribe to the channel, hit the bell icon, like and share करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप असम से हैं तो ज़रूर बताइए कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आपकी फैमिलीज़ भी सेफ़ हैं। थैंक यू सो मच।